कोई ऐसा बैठक के बारे में बताएं जो बिहार के विकास को लेकर के की गई हो कि जो चल रहा है वो रास्ता सही नहीं है। बिहार का विकास होना चाहिए। आप देखेंगे महाराष्ट्र में जैसे एकनाथ शिंदे को दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया गया, नीतीश कुमार को भी 2025 के चुनाव के बाद बिहार की राजनीति से फेंक दिए जाएंगे। हम पीछे गए हैं। जो प्रति व्यक्ति आय हो या हमारा जीडीपी हो बिहार का या लोगों की आमदनी हो, उसी दरभंगा की बात कर रहे हैं जहाँ एम्स की घोषणा हुए 9 साल हो गया आज तक नहीं बना। और मखाना बोर्ड का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हो दरभंगा में है। तो इस तरह के जो चुनावी जुमले हैं, भाजपा का जो काम है चुनाव के समय नए जुमलों के साथ आना और फिर चुनाव बीतते ही फिर भूल जाना। हमारे 1 दर्जन एमएलए का सर्टिफिकेट छीनी थी भाजपा, तब जाकर वो सरकार में आए थे। 7-8 एमएलए उनके पास अधिक बने। 3 तलाक का कानून आया, उस समय भी भाजपा के साथ थे। वक्फ पे कानून आने की संभावना है, उस पर भी वो भाजपा के साथ हैं। तो ये बिहार के लोग जानते हैं। हम हैं कार्यक्रम में बिहार नीति विमर्श संवाद हो रहा है बिहार को लेकर, और ऐसी कई बैठकें कई सालों से लगातार बिहार को लेकर हो रही हैं और बिहार बढ़ता भी है, लेकिन कहानी जस की तस वही 100 दिन में चले 2.5 कोस। तो पिछले कई सालों से लगातार जो है बिहार में एनडीए की सरकार है और नीतीश जी वहाँ मुख्यमंत्री हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? सरकारें आती है जाती हैं, देश बना रहता है, ऐसा वाजपेयी जी का कहना था। और बिहार को लेकर जो है सर लगातार जो है अभी नीतीश जी का शासन रहा है और आप लोगों का भी शासन रहा है, लेकिन बिहार में प्रगति उस हिसाब से नहीं हुई। बैठकें तो होती रही। आप बैठकों के बारे में भी समझें तो कौन बैठक होती रही है? कोई ऐसा बैठक के बारे में बताएं जो बिहार के विकास को लेकर के की गई हो। तो कोई जब बैठक आप नहीं करेंगे, कोई रणनीति नहीं तय करेंगे, कोई जन दबाव नहीं बनाएंगे, तो जो सरकार में बैठे लोग हैं उनको लगता है कि हम सही हैं। लेकिन अगर सरकारें सही होती तो जो बिहार की जो लोगों की जो माली हालत है, किसानों की जो हालत ख़राब है, जो कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है बिहार में, जो ढांचागत सुविधाओं की उपलब्धता है वो नहीं है, तो सरकारी बैठकों के भरोसे नहीं चल सकते। हमारे बिहार के जो 13 करोड़ आबादी के लोग हैं वो गंभीरता से इस सवाल को आगे बढ़ाना होगा कि जो चल रहा है वो रास्ता सही नहीं है। अगर बिहार को सचमुच राष्ट्रीय औसत तक जाना है तो हमको बहुत बदलाव की आवश्यकता है नीतियों में। उसी नीतियों पर विमर्श के लिए ये आज कार्यक्रम था। सर बिहार अग्रणीय है लेकिन पिछड़े राज्यों में, आखिर ये कब तक मतलब हो पाएगा? लगातार आप लोग जो है विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं और सरकार में जो शामिल हैं नीतीश जी वो भी विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते हैं। यह बिहार के राजनीतिक दलों की विफलता है, बिहार के राजनेताओं की विफलता है, और इस विफलता से निकलने के लिए एक रास्ता तो ढूंढना ही होगा। और वो ढूंढेगा कौन? केवल राजनेताओं की जिम्मेदारी नहीं, जो हमारे सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, जो बिहार के लोग हैं, जो देश के अन्य जगहों पे काम कर रहे हैं लोग, जो देश के विकास में योगदान दे रहे हैं, उन सभी लोगों को सामूहिक रूप से हम लोग जोड़ेंगे और जोड़ करके इस बदलाव को, जो बिहार में जो बदलाव प्रत्याशित बदलाव है मैं बता रहा हूँ, ये होगा, अब रोका नहीं जा सकता। क्योंकि आप देखते होंगे कि कोई भी आम आदमी हो, जो खास आदमी हो, ये बात जरूर उसके मुंह से निकलता है कि बिहार का विकास होना चाहिए, बिहार का बदलाव होना चाहिए। सुधाकर जी, अब बिहार में जो अगला चुनाव जो है वो बिहार में होना है 2025 में नवंबर में, और साल की शुरुआत हुई दिल्ली चुनाव से, और जिस प्रकार से भाजपा ने जीत दर्ज की है और बिहार में नारा लग रहा है कि 2025 फिर से नीतीश, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? नीतीश जी फिर नीतीश कुमार का जो नारा लगाने वाले लोग हैं वह बिहार को गारंटी से लिख करके स्टाम्प पेपर पर देने को तैयार हैं कि 25 के बाद नीतीश कुमार को रखेंगे। जो उनके समर्थक हैं उनकी बात कर रहा हूँ। एक मुखौटा मुख्यमंत्री है। आप देखेंगे महाराष्ट्र में जैसे एकनाथ शिंदे को दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया गया, नीतीश कुमार को भी 2025 के चुनाव के बाद बिहार की राजनीति से फेंक दिए जाएंगे। वो सत्ता में तो आने की संभावना नहीं के बराबर है, विपक्ष में रहेंगे तो विपक्ष का नेता भी उनको नहीं बनाएगा लोग। ये केवल और केवल एक छलावा है नीतीश कुमार की आड़ में लोग। वो लोग कौन लोग?
आरसीपी और डीके जैसे लोग जो सरकार चलाए हैं वो लोग ये नारा को लगा रहे हैं। जो संविधानेतर सत्ता है वो लोग नारा लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार जैसा कोई डमी मुख्यमंत्री रहे जिसकी आड़ में ऐसे लोग माफिया लोग सरकार चलाएं। सर बिहार में एक नारा और चल रहा है सर कि 2005 के पहले का बिहार और 2005 के बाद का बिहार, लगातार ये इस बात पे चर्चा चल रही है। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से नीतीश जी 2005 के पहले की चर्चा कर? आज यहाँ 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक जो बहस हुआ उसमें सभी आंकड़े आए हैं कि 2005 से पहले बिहार क्या था और 2005 के बाद 20 तक क्या है, 25 तक क्या है। हर इंडिकेटर पर बिहार पीछे गया है। हम देश जिस रफ्तार से दौड़ रहा है उस रफ्तार में हम कहीं नहीं खड़ा हैं, हम पीछे गए हैं। जो प्रति व्यक्ति आय हो या हमारा जीडीपी हो बिहार का या लोगों की आमदनी हो, ये सब में हम पीछे गए हैं। ये राष्ट्रीय औसत से बहुत पीछे चले गए, 2005 से भी नीचे चले गए। कृषि उत्पादकता का सवाल हो, सभी मामले में हम पीछे गए। किस मामले में आगे गए हैं ये तो हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। भाजपा कह रही है सर कि इस बार का जो बजट है उसमें बिहार को बहुत कुछ मिला है, तो इसका चुनाव पे तो प्रभाव पड़ेगा ही, और भाजपा कह रही है कि आगे भी ध्यान रखा जाएगा। आपने पूछा भाजपा के लोगों से कि कौन बिहार के लिए इस साल काम करने जा रहे हैं? कोई बताया होगा ना काम की फला काम करने। मखाना बोर्ड की बात कर रहे हैं अभी। और क्या बोल रहे हैं? लगातार जो कृषि पैकेज अभी 19वीं किस्त जारी की गई थी किसान सम्मान निधि योजना की, तो उनका कहना है कि बिहार को सबसे ज़्यादा बजट में मिला है। अभी समाचार में सबसे ज़्यादा चली भी थी ये बात। अगर आप चला रहे हैं तो ये बौद्धिक दिवालियापन है। मैंने कहा बौद्धिक दिवालियापन की बात है। जब बिहार को कुछ नहीं मिला तो ज़्यादा कैसे मिल गया? मखाना बोर्ड में कितना निवेश होगा ये तो बताया नहीं गया। लेकिन महाराष्ट्र में समुद्र में डीप वाटर मेगा पोर्ट बनेगा, उसमें 76,200 करोड़ का लागत आएगा, ये तो बताया गया। अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी बनेगी, उसमें 50,000 करोड़ लगेगा। लेकिन मखाना बोर्ड में कितना पैसा खर्च करेंगे ये तो बताया लोगों ने नहीं। हम मखाना बोर्ड, हम तो कृषि मंडी कानून मांगते हैं और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी मांगते हैं। आप कर देंगे तो मखाने के भी किसान को फ़ायदा होगा, मक्का के भी किसान को फ़ायदा होगा, गन्ना के भी किसान को फ़ायदा होगा, चावल गेहूं उत्पादन करने वाला। लेकिन आपके पास मंडी कहाँ है? मखाना रिसर्च इंस्टीट्यूट आज से बना हुआ है, पिछले 30 साल से बना है। भारत सरकार वहाँ के स्टाफ को हटा ली। भगवान जाने इस बोर्ड बनाने के बाद भी वहाँ जाएंगे लोग कि नहीं जाएंगे। दरभंगा में, उसी दरभंगा की बात कर रहे हैं जहाँ एम्स की घोषणा हुए 9 साल हो गया आज तक नहीं बना। और मखाना बोर्ड का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हो दरभंगा में है। तो इस तरह के जो चुनावी जुमले हैं, भाजपा का जो काम है चुनाव के समय नए जुमलों के साथ आना और फिर चुनाव बीतते ही फिर भूल जाना, बिहार उनके लिए एक उपनिवेश है जहाँ से उनको देश की सरकार चलाने के लिए 40 सांसद की ज़रूरत होती है। इस नज़रिए से बिहार को देखते हैं। बिहार विकसित बने, पैरों पर खड़ा हो, इसके बारे में भाजपा के पास कोई नीति और राय नहीं है। सुधाकर जी, बिहार में अगला चुनाव है और जिस तरह से राजनीतिक समीकरण हैं और जातीय समीकरण वहाँ को बहुत अच्छे से साधा जाता है। एनडीए एक तरफ तो दूसरी तरफ जो है इंडिया गठबंधन है, और पिछले 20 सालों से नीतीश जी जिधर रहे हैं उधर ही सरकार रही है। ऐसे में कैसे रोक पाएंगे इस बार? और भाजपा की पूरी जो मशीनरी है इस बार बिहार में लगेगी कि उन्होंने कहा है कि अटल जी को सच्ची जो श्रद्धांजलि है तभी मिलेगी जब बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री हो। कब भाजपा अपनी सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं करती और नया बता दे। पिछली बार भी सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करके ही हमारे 1 दर्जन एमएलए का सर्टिफिकेट छीनी थी भाजपा। तब जाकर वो सरकार में आए थे, 7-8 एमएलए उनके पास अधिक बने। तो हम लोग इस बात से सजग हैं, इस तरह का कोई भी भाजपा का कांड हम लोग नहीं होने देंगे और हम लोग सत्ता से बेदखल कर देंगे भाजपा को और उनके सहयोगी दल को। सर एक आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं, लेकिन सर वो जंगल राज का टैग चुनाव के समय पे जो पटना हाईकोर्ट की टिप्पणी भी रही है वो पीछा नहीं छोड़ रहा है राजद का। हमको ये लगता है कि आप किस नैरेटिव पर काम कर रहे हैं। पटना अगर हाईकोर्ट के ही अगर बात को आप लेते हैं तो जंगल राज की 10 बार एनडीए की सरकार को 10 बार पटना हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है कि जंगल राज है, लेकिन वो नहीं सुनाई देता है आपको मेन स्ट्रीम मीडिया की बात सुनाई देती है।
नेशनल दस्तखत को वो नहीं सुनाई देता जो पटना हाई कोर्ट ने वर्तमान सरकार पीछा के कैसे छूटेगा, क्योंकि विपक्ष उसी पे सत्ता पक्ष उसी पे बात करेगा। बिहार की जनता उस दौर को, जिस दौर की बात कर रहे हैं, सामाजिक, जिसको ये लोग जंगल राज कहते हैं, वो सामाजिक न्याय का दौर था। वो हमारी ताकत है। और हम लोगों ने कहा कि ये 25 साल 20 साल बिहार को पीछे ले गए हैं एनडीए के लोग। जो हमारा जो गौरव था, हम आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। राष्ट्रीय जनता दल नए नेतृत्व में हम आर्थिक परिवर्तन की भी गारंटी देते हैं कि हम आने वाले समय में सामाजिक परिवर्तन जैसे पूरा किए लक्ष्य, वैसे ही हम आर्थिक परिवर्तन का लक्ष्य को पूरा करेंगे। सर एक आखिरी सवाल बस कि जेपीसी से आने के बाद वक्फ संशोधन बिल अब लोकसभा में आएगा, राज्यसभा में पास हो चुका है, उसमें बात हो गई है। क्या लगता है ये बिहार में मुद्दा बन पाएगा, क्योंकि नीतीश जी सरकार के साथ हैं? वक्फ पास नहीं हुआ है, जेपीसी की रिपोर्ट है जी, वो आया है, उसको हम लोग देखेंगे। पार्लियामेंट के सरकार उस पर कानून अगर लाती है तो उस पर हम लोग बहस करेंगे। अभी जेपीसी की रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट पास उसको कानून के रूप में भी नहीं आया है, तो उसकी चर्चा करेंगे हम लोग। क्या लगता है सर, जिस प्रकार से बिहार में मुस्लिम वोटर पे सबकी नज़र रहती है और नीतीश जी और नायडू जी का समर्थन है इस सरकार को, ऐसे में नीतीश जी कितना कर पाएंगे, क्योंकि मुस्लिम समाज तो विरोध कर रहा है इस बिल का? देखिए ना, नीतीश कुमार शुरू से ही नकली सेकुलरिज्म की बात करते रहे। जिस समय 370 का कानून आया उस समय भी नीतीश भाजपा के साथ थे। 3 तलाक का कानून आया उस समय भी भाजपा के साथ थे। वक्फ पे कानून आने की संभावना है, उस पर भी वो भाजपा के साथ हैं। तो ये बिहार के लोग जानते हैं, सभी समाज के लोग, कि ये सुविधावादी राजनीति के लोग हैं जिनको केवल कुर्सी चाहिए, उनको मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। नीतीश कुमार मुद्दे के लिए पहचान में नहीं आते, वो केवल सत्ता के लिए पहचान में आते हैं। रातों रात दल परिवर्तन, दिल परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन सब कुछ करते हैं। कुर्सी वहीं की वहीं रहती है, कुर्सी से हटते नहीं। ठीक है सर, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो हमारे साथ बात कर रहे थे बक्सर सांसद सुधाकर सिंह जी, और जिस प्रकार से इन्होंने कई मुद्दों पे बात की और नीतीश कुमार और भाजपा पे हमला साधा है, वो देखने वाली बात हुई, क्योंकि अगला चुनाव जो है बिहार में नवंबर में होना है। क्या सोचते हैं आप अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।